थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, तो डायरेक्टली शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर वॉल हैविंग थिकनेस ऑफ वॉल मोर देन 1.5 ब्रिक द फॉलोइंग बॉन्ड इज मोर कॉम्पैक्ट एंड स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ हो जाएगा इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड हमारा इस केस में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दोस्तों सेकंड बोलने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये आरपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2013 का आरपीएससी का क्वेश्चन है ये। एंड अगर आप इस बार का आरपीएससी एग्जाम देने जा रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ज़रूर इसको देख लिया होगा, और अगर आप फिर भी नहीं देखा है तो एग्ज़ाम को भूल जाइए, क्योंकि अगर आप में इतनी भी सिंसियरिटी नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार देख सके, जो कि हर साल का तो नहीं, इसके पहले जो एग्जाम था वो सीधे 2013 में हुआ था, और उसको आपको जरूर देखना चाहिए था। फिर भी एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ। सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलता है, इन अ वुडन डोर अ स्टाइल इज द। तो यहाँ पे मैं वुडन डोर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे सारा कॉम्पोनेंट है, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ऐसे इसका आंसर होता है, स्टाइल जो होता है वो आउटसाइड वर्टिकल मेंबर ऑफ द शटर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम प्रैक्टिकल कंसिडरेशन एंड इफेक्टिव वर्किंग ऑफ द वेंटिलेशन सिस्टम द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ रेट ऑफ एयर चेंज पर आवर। यहाँ पे द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पर आवर पूछ रहा है। ये एक्चुअली बिल्डिंग सर्विसेज क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? बिल्डिंग सर्विसेज का। बिल्डिंग सर्विसेज क्वेश्चन है, और यहाँ पे होता है आंसर 5। क्विक लाइम इज क्या होता है? क्विक लाइम हमारा कैल्शियम ऑक्साइड हो जाता है। द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन इन ए स्टोन मैसनरी कंस्ट्रक्शन शुड बी। The pressure acting on the stone in a stone masonry construction should be perpendicular to the direction of bedding planes. तो हमारा हो जाएगा perpendicular to the direction of, जो हमारा bedding plane होता है उसके एकदम जस्ट perpendicular होना चाहिए जो हमारा लोड आता है, प्रेशर आ रहा है। छठा, इफ्लोरेसेंस इन द ब्रिक्स इज कॉज ड्यू टू। जो हमारा ब्रिक मैसनरी करते हैं उसमें कभी कभी इफ्लोरेंस होता है, यानी व्हाइट पैचेस बाहर निकल के आ जाते हैं, वो किसके प्रेजेंस के कारण होता है? दैट इफ्लोरेसेंस इज कॉज ड्यू टू व्हाट? दैट इज कॉज ड्यू टू एल्कलीज। छठा बता ही दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 7, ड्राई रॉट एंड वेट रॉट आर द। ड्राई रॉट एंड वेट रॉट क्या है हमारा? डिफेक्ट ऑफ टिम्बर, डिजीज ऑफ टिम्बर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिम्बर, स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर। तो ये क्या है हमारा? एक डिजीज है। ड्राई रॉट एंड वेट रॉट क्या होता है? डिजीज होता है, जो कि हमारा फंगीज वगैरह के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेट एंड हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। इनिशियल सेट एंड हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये रहता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। सो आंसर इज 3। Question number 9, the vertical distance between the springing line and the highest point of the inner curve of an arc is known as। so हम लोग इसको बोलते हैं rise। Question number 10, ring and ball apparatus is used for the following test of bitumen। ring and ball apparatus is used for the following test। किसके लिए करते हैं हम लोग? तो रिंग एंड बॉल apparatus हम लोग करते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट के लिए, जो कि हमारा बिटुमन का सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट हम लोग करते हैं रिंग एंड बॉल apparatus से। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आरपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन जो कि बिल्डिंग मटेरियल में आए थे। एंड कुछ क्वेश्चन मैं और आपको बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बैग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, आपको पता ही उसका वेट हमारा 50 kg होता है, 50 kg इन वेट, वुड नॉर्मली टेक अ बल्क वॉल्यूम ऑफ। उसका बल्क वॉल्यूम आपको बताना है। वैसे तो आपको डायरेक्टली वैल्यू याद होनी चाहिए, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकलता है। जैसे डेंसिटी ऑफ सीमेंट बैग कितना होता है? 1440। सो डेंसिटी आपको पता है कि सीमेंट का जो होता है 1440 kg पर मीटर क्यूब होता है, एंड डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, हमें निकालना है क्या है कि बल्क वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट बैग। तो डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पे। तो डेंसिटी हमारा है, वॉल्यूम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम करना पड़ेगा। ये इधर जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी करना पड़ेगा। तो मास हमारा, हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा? मास पर यूनिट डेंसिटी। तो मास पर यूनिट डेंसिटी 50/1440 इक्वल टू 34.72, यानी कि 34.72 लीटर आ रहा है, जिसका हमारा अप्रोक्सीमेट ले लेंगे तो हमारा 35 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। द रेशियो ऑफ इफेक्टिव हाइट ऑफ थिकनेस ऑफ मैसनरी वॉल शुड नॉट बी मोर देन, तो हो जाता है 30 हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द वॉल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ बाई इफेक्टिव हाइट। एंड एज पर IS 456 में हमारा दिया हुआ सेक्शन 32.23 में, द रेशियो ऑफ इफेक्टिव हाइट टू थिकनेस, जिसको हम बोलते हैं HWE/T जिसको स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ मैसनरी वॉल शैल नॉट एक्सीड 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारा शियर स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर है वो किस पे डिपेंड करता है, किसके कारण से होता है? लिग्निन विद फाइबर, मेडुलरी रे, हार्टवुड, सैपवुड। सो ट्री का आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा कैसा कंपोनेंट होता है, सारा मतलब लेयर बाय लेयर क्या आप उसको बोलते हैं। जो उसका शियर स्ट्रेंथ होता है वो होता है ड्यू टू लिग्निन्स एंड फाइबर। उसमें जो लिग्निन एंड फाइबर्स होता है उसके कारण से हमारा शियर स्ट्रेंथ हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिरिट वार्निश जनरली कंसिस्ट ऑफ। स्पिरिट वार्निश का बहुत सारा टाइप होता है। इसमें जो स्पिरिट वार्निश होता है जनरली कंसिस्ट ऑफ व्हाट? तो स्पिरिट वार्निश हमारा होता है स्पिरिट एंड सेलक से बना होता है। स्पिरिट वार्निश जनरली कंसिस्ट ऑफ स्पिरिट एंड सेलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेकुलियर कर्व्ड स्वेलिंग फाउंड इन द बॉडी ऑफ अ ट्री आर कॉल्ड।
द पेकुलियर कर्व्ड स्वेलिंग फाउंड इन द बॉडी ऑफ द ट्री आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, रिनगल्स। जो कर्व हमारा होता है फाउंड इन द बॉडी ऑफ ट्री इज कॉल्ड रिनगल्स। रिनगल्स क्या होता है, रिनगल्स आर कर्व्ड स्वेलिंग ऑफ ट्रीज विच आर फॉर्म्ड एट अ पॉइंट विच अ ब्रांच ऑफ अ ट्रीज इज improperly रिमूव्ड और फेल डाउन। हार्टरोट क्या होता है, हार्टरोट इज कॉज्ड इन द ट्री व्हेन द हार्टवुड इज अटैक्ड बाय फंगी थ्रू इट्स न्यूली फॉर्म्ड ब्रांचेस। दिस टाइप ऑफ फंगी मेक्स द ट्री hollow एंड बाय कंज्यूमिंग हार्टवुड दिस डिफेक्ट इज नोन एज हार्टरोट। नॉट्स तो आपको पता ही होगा, जो गांठ होता है हमारा, when the base of the branches forms a mark on the stem which result dark colored stain on the surface after conversion, the dark colored at the center part of the stem are known as knots। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम सरफेस ड्राइंग टाइम, द मैक्सिमम सरफेस ड्राइंग टाइम फॉर क्लास ए टाइप ऑफ प्लास्टिक emulsion paint as per the Indian standard is, the maximum surface drying time for class A type of plastic emulsion। सो ये हमारा दोस्तों हो जाता है 45 मिनट्स से हमारा कम होना चाहिए। ड्राइंग टाइम हमारा शुड नॉट एक्सीड 45 मिनट्स। जो हमारे इसके लिए कोड हम लोग रेफर करते हैं वो है IS 15489, IS 15489 2004। मैक्सिमम सरफेस ड्राइंग अकॉर्डिंग टू दैट कोड, मैक्सिमम सरफेस ड्राइंग टाइम फॉर क्लास ए एंड क्लास बी टाइप प्लास्टिक emulsion पेंट इज 45 मिनट्स एंड क्लास सी एंड क्लास डी टाइप की बात करें तो हमारा 90 मिनट्स होता है। मैक्सिमम टाइम है ये, मैक्सिमम सरफेस ड्राइंग टाइम है। उसके बाद मैक्सिमम हार्ड ड्राइंग टाइम फॉर क्लास ए टाइप और क्लास बी टाइप emulsion पेंट इज 240 मिनट्स। एक होता है हमारा सरफेस ड्राइंग, ऊपर सरफेस ड्राई कर जाता है, और एक होता है पूरा का पूरा जो पेंट है वो ड्राई करने का। तो मैक्सिमम हार्ड ड्राइंग उसको बोलते हैं। हार्ड ड्राइंग टाइम फॉर क्लास ए एंड क्लास बी टाइप प्लास्टिक emulsion पेंट इज 240 मिनट्स एंड मैक्सिमम हार्ड ड्राइंग टाइम फॉर क्लास सी एंड क्लास डी टाइप emulsion पेंट इज 480 मिनट्स। इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ये आप जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो मैंने SSC JEE के लिए बनाया था। बहुत ही अच्छा वीडियो है।